हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है और 3 के बराबर या 3 से छोटा है, तब हमें एक्स स्क्वायर जो है वो लेना है। और ये x का मान जो है वो 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा, 10 के बराबर या 10 से छोटा है, तो हमें 3x लेना है। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब, जब x का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है तब, और 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा है तब। हमें एक्स स्क्वायर लेना है। 3x, जब x का मान 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा है, और जब 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है तो हमें 3x लेना है। तब हमें कहता है शो करिए, प्रूव करिए कि f जो है वो हमारा क्या है, तो फंक्शन है, और g जो है वो हमारा नॉट ऑफ फंक्शन, g जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन, जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा पहले हम ये इनको हम प्रूव करते हैं। तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ये हमारा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन भी लगा दिया हुआ है। क्या लगा दिया हुआ कंडीशन? ये हमारा एक्स का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, और 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा है, तब हमें जो है वो क्या लेना है, तो हमें एक्स स्क्वायर लेना है। क्लियर? और देखिए, और यहाँ पे हमें 3x लेना है। 3x लेना है कब? जब x का मान जो है वो क्या होना चाहिए, तो 3 के बराबर या फिर उनसे बड़ा होना चाहिए। ये जो है वो 3 के जो है वो बराबर या फिर उनसे बड़ा होना चाहिए, और 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे x का मान जो है वो 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है, तब हमारा f(x) का मान एक्स स्क्वायर है, और 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है, तब हमें 3x यहाँ पे मान दिया हुआ है। तो देखिए, जब ये जो है वो 3 के बराबर है तो हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और 3 के यहाँ भी बराबर है तो 3x दिया हुआ है कि नहीं है। तो हम यही 3 पे जो है वो 3 पे जो है वो हम चेक करके देखेंगे क्या इनका जो है वो यूनिक इमेज आ रहा है। तो जब यूनिक इमेज हो जाएगा तब जाके जो है वो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, तो फंक्शन है। एफ जो है वो हमारा क्या होगा, तो फंक्शन होगा। क्लियर? तो हम जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू हम 3 पे चेक कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो एक बार हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है, इनको हम वाई के इक्वल मान लेते हैं। वाई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 3 है, तो ये वाई इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर। देयर फॉर ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो हमारा 3 का इमेज क्या बना है, 9 बना है यहाँ पे। ये जो है वो 3 का इमेज 9 बना है। अब देखिए, ये हम जो है वो फिर हम इसमें चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू हम 3x लेते हैं। अब हम एफ एक्स को जो है वो हम y मान लेंगे। तो ये y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3x के स्थान पे 3 है, 3। तो हम यहाँ से देयर फॉर ये y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 3 जा कितना होगा, तो 9 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 3 का इमेज क्या आया हुआ है, 9। तो देखिए, 3 का इमेज यहाँ भी जो है वो 9 आया हुआ है, और यहाँ भी 3 का इमेज 9 आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं सो एफ एक्स इज अ फंक्शन। हमारा एफ एक्स क्या है, तो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे ले दीजिएगा सिंस सो एफ एक्स इज अ फंक्शन, इट हैज यूनिक इमेज, और यही हमारा प्रूव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब हमें जी एक्स को जो है वह नॉट ए फंक्शन है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए, अब लिखिए अगेन जी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा एक्स स्क्वायर, और ये 3x है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब एक्स का मान 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है, और 10 के ये जो है 10 के बराबर या फिर जो है वो, और वो देखिए एक्स स्क्वायर कब है, जब एक्स का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, और 3 के बराबर या फिर 3 से हमारा छोटा दिया हुआ है। सॉरी, ये हमारा एफ एक्स कहाँ दिया हुआ है, ये जी एक्स हम लिख रहे हैं ना, जी एक्स ये हमारा है ना।
तो ये जब x का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा है तब x स्क्वायर लेना है। यहाँ पे कंडीशन हम जो है वो लिख देते हैं। कंडीशन हमारा ये दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 2, ये कंडीशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब x का मान 2 के बराबर है या फिर 2 से छोटा है तो हमें x स्क्वायर जो है वो लेना है g का मान। जब यहाँ पे x का मान 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा है तो हमें 3x जो है वो लेना है। तब यही जो है वो 2 पे ही चेक कर लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो हम जो है वो gx इज इक्वल टू पहले x स्क्वायर ले रहे हैं। gx को फिलहाल हम y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का मान 2 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का हमारा इमेज क्या बना 4 बना। अब इस साइड हम जो है वह एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए gx इज इक्वल टू अब हम लेंगे यहाँ पे 3x लेंगे। क्या लेंगे 3x लेंगे। अभी gx को हम y मान लेते हैं। तो जब y मान लेंगे तो ये 3x और ये x के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो इसीलिए y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वह 2 का इमेज क्या बना है 6। देखिए यहाँ पे 2 का इमेज 4 बना है और 2 का इमेज यहाँ पे 6 बना है। तो एक ही जो है वह हमारा जो है वह ये जो हमारा डोमेन का जो एलिमेंट है ना 2 उनका इमेज 4 बना है और यहाँ पे 6 बना है। तो ये हमारा कैसे होगा तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। एक ही जो है वह हमारा जो है एलिमेंट का 2 इमेज यहाँ पे बन गया। वो 4 भी और वो जो है वो 6 भी। इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शो gx इज नॉट अ फंक्शन। gx हमारा जो है वो फंक्शन है बिकॉज 2 हैज 2 इमेज। 2 के पास जो है वो क्या हुआ है 2 इमेज है। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ fx बराबर x स्क्वायर फाइंड f1.1 माइनस f1 बट्टा ये 1.1 माइनस 1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा fx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। fx इज इक्वल टू ये हमारा एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दिया हुआ है हमारा जो है वह। तब जाके ये कहता है कि f1.1 माइनस ये f1 और इसके बट्टे में ये हमारा 1.1 ये माइनस में 1 इनका मान जो है वह ये हमारा ब्रैकेट नहीं दीजिएगा ये -1 इनका मान जो है वह कितना होगा ये बताने के लिए कहता है। तो सबसे पहले f1.1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन में रख देंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो ये f1.1 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो ये 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.1 का होल स्क्वायर ये 1.21 होता है। और जब हम f1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो हमारा 1 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे f1.1 है तो 1.1 का मान ये 1.21 है माइनस f1 का मान कितने दिया हुआ है तो ये 1 दिया हुआ है और इसके बट्टा में ये 1.1 माइनस ये 1 हो जाएगा। 1.1 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.21 आएगा। कितना आएगा सर तो 0.21। जब हम इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। अब देखिए जब ये हम जो है वो पॉइंट उड़ाएंगे तो ये बाय में जो है वो 100 हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में ये 10 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 21 अपॉन में ये 10 इनको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 आएगा। कितना आएगा सर 2.1 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका थर्ड नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ना इनका हमें डोमेन जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखिए गिवन हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है तो ये फंक्शन fx इज इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा 2x प्लस ये 1 और इसके बट्टे में ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12। ये देखिए ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये p/2
क्यू के रूप का है, क्या है तो पी बाई क्यू के रूप का है, और यहाँ पे जो है वो क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब जो है वो हम देख लेंगे, देखिए ये जो है हमारा ये क्या है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है और ये भी हमारा क्या है तो पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है। तो हम जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो ये हमारा है, तो हम देख लेंगे ये जो है वो किस किस पॉइंट पे जो है वो 0 हो रहा है, समझे। इनका जो है वो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर में जो है वो इस जिस जिस पॉइंट पे 0 होगा ना उनको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12 इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। अब देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे, इनका हम जब फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस ये 2x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ देखिए ये दोनों टर्म से हमारा x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 होगा, और इस दोनों जो है वो हमारा टर्म्स जो है वो हमारा -2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 6 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे लिखिए इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, डोमेन इनका हमारा क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ये जो है ये जो है हमारा डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि ये जो फंक्शन में हम क्या सब मान जो है वो पुट कर सकते हैं वो डोमेन होगा, और जो वैल्यू हमारा निकलेगा वो हमारा क्या होगा तो रेंज होगा। ये इसमें हर एक रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है वो ये जो 2 और 6 को जो है वो छोड़ के, ये 2 6 को जो है वो छोड़ के, तो आप कहेंगे सर ये 2 6 को जो है वो हम काहे छोड़ते हैं, 2 6 को हम इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये हमारा 2 6 पे जो है वो वैल्यू क्या आता है तो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, समझे ना। इसीलिए हम 2 6 को जो है वो छोड़ देंगे। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू अंडर रूट ये x माइनस 1। ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ x माइनस 1, इनका हमें जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हमारा रियल फंक्शन है, तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन दे दीजिए और सबसे पहले लिख दीजिए गिवन, क्या लिख दीजिएगा गिवन हमारा fx इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ये x माइनस 1 है, क्या है तो x माइनस 1 है। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इनको हम y के इक्वल मान लेंगे, y इज इक्वल टू ये fx इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये x माइनस 1। अब देखिए वो हम जो है वो पहले देखेंगे ये जो है वो x माइनस 1 को जो है ना, देखिए ये जो है वो अंडर रूट में जो है वो कोई भी ये हमारा क्या है रियल फंक्शन है, क्या है तो रियल फंक्शन है हमारा, तो रियल फंक्शन है इनका जो है वो x माइनस 1 का जो भी रूट से जो है वो मान निकलेगा तो वो हमारा रियल नंबर आएगा, क्लियर। हम देखेंगे ये जो है वो x माइनस 1 का स्थान पे ऐसा कौन सा जो है वो मान हम जो है वो रखेंगे कि वो जो है हमारा रियल वैल्यू देगा। तो उनके लिए जो है वो हम x माइनस 1 को जो है वो हम क्या करेंगे तो 0 के इक्वल कर देंगे, समझे, 0 के इक्वल या फिर उनसे बड़ा है कि नहीं है। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, तो हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो बोथ साइड जो है वो +1 जो है हम ऐड करेंगे। आप आइएगा ना तो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको हम बताइए जो है वो बताएंगे पूरा एकदम डिटेल में। देखिए ये हमारा क्या होगा, तो ये x माइनस 1 है तो दोनों साइड जो हम 1 को हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ भी 0 + 1 हो जाएगा। तो देखिए -1 और +1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है x का मान क्या आया हुआ है 0 और ये 1, हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान 1 के बराबर है, या फिर जब हम 1 से बड़ा रखेंगे ना तभी जाके ये जो है वो हमारा जो fx इज इक्वल टू अंडर रूट ये x माइनस 1 है, इनका मान जो हमारा रियल आएगा, क्या आएगा रियल आएगा, क्लियर। अब देखिए इनका हम डोमेन इजिली हम लिख सकते हैं, डोमेन इनका हम इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डोमेन, तो ये जो है वो मालूम चल गया ना, इसमें जो है हम क्या क्या सब वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। तो हम जो है वो 1 को भी रख सकते हैं और 1 से जो है वो बड़ा सब वैल्यू जो है वो हम रख सकते हैं, अर्थात 2 3 4 5 6 ये जो है वो इन्फिनिटिव तक। तो 1 को जो है वो हम रख सकते हैं, और ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हम बिग ब्रैकेट देंगे। और हमेशा याद रखिएगा ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल लगता है, ये सॉरी ये जो है वो इन्फिनिटी में जो है वो क्लोज इंटरवल लगता है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए y इज इक्वल टू
ये हमारा फंक्शन ये हमारा x-1 था ना। अब देखिए इसमें तो हम जान गए कि ये सब मान जो है वो रख सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगा तो वही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा। क्या-क्या सब मान आएगा, तो हम जो है वो पहले एट x इज इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए एट अगर जो है वो हम x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 2 माइनस 1, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम एट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 3 माइनस 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनका हम जो है वो रेंज लिखेंगे, इनका हम जो है वो रेंज लिखेंगे, तो ये हमारा रेंज क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये रेंज रेंज इनका हो जाएगा। देखिए वो x इज इक्वल टू जब 1 रखे थे तो मान कितना आया था 0 0, और ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है वो बढ़ते ही जा रहा था, अर्थात 0 से इन्फिनिटी इनका रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो क्लोज इंटरवल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल लगेगा, समझे। ये आंसर क्योंकि 0 जो है वो मान आया हुआ है ना, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल वैल्यू f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। ये जो हमारा fx इज इक्वल टू ये मोड x माइनस 1 हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा रियल फंक्शन है, ठीक है। इसका हमें डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले लिख दीजिए गिवन, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारा fx इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है मोड x माइनस वाई, सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा लेट y इज इक्वल टू ये fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, हमने जो है वो इनको लेट कर लिया। देखिए वो मोड फंक्शन का जो है वो खासियत होता है, क्या खासियत होता है, तो मोड x का जो है वो 2 वैल्यू होता है, क्या होता है, एगो x होगा एगो माइनस x होगा। इसमें भी जो है वो कंडीशन लगा रहता है, क्या कंडीशन लगा रहता है, तो x का मान जब जो है वह 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा रहता है तब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जब x का मान 0 से छोटा रहता है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, समझे। और ये देखिए fx इज इक्वल टू ये मोड x है, fx इज इक्वल टू मोड x है, तो मोड x का जो है वह हमारा डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है, जिसमें हम हर एक रियल नंबर जो है वह मान जो है वो रख सकते हैं। तो जैसे जो है वो देखिए x इज इक्वल टू अगर हम जो है वो 1 रखते हैं और ये 2 रखते हैं, -3 रखते हैं, तो देखिए F1 हमारा क्या हो जाएगा, मोड 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। F2 हम निकालेंगे तो ये मोड 2, तो ये 2 हो जाएगा। जब हम F-3 निकालेंगे तो ये मोड -3, तो ये क्या बना देगा प्लस। देखिए नेगेटिव वैल्यू पे भी हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं। इनका जो है वो ये जो है हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। हम इसमें जो है वो ऑल रियल नंबर जो है वो रख सकते हैं। उसी प्रकार ये x-1 है, इसमें भी जो है वो हमारा, और ये क्या बोल रहा है, ये हमारा रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन है तो इसमें हम हर एक जो है वो रियल नंबर जो है वो रख सकते हैं। तो इनका हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए हम जो है वो रेंज जो है वो निकालेंगे, तो रेंज हम जो है वो निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, अब जो है वो हम हर एक रियल नंबर यहाँ पे रखेंगे, उनका हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। चलिए हम जो है वो पहले एट x इज इक्वल टू हम 0 रख कर देखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, तो ये 1 दे देगा। क्लियर। अब हम अगर एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1, ये मोड 0, ये 0 दे देगा। अगर हम एट x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखते हैं, तो जब हम 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1 हो जाएगा। जब एट x इज इक्वल टू अगर हम -3 जो है वो हम रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो -3 और -1, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारी रेंज यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं रेंज। रेंज हमारा क्या होगा, तो देखिए 0 आया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे क्लोज इंटरवल देंगे, 0 हमारा मान आया हुआ है, और देखिए 1 1 4 5 6 अगर जो हम अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग जो है वो मान आएगा, सभी पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा।
ये बढ़ते ही जाएगा और इन्फिनिटी में हम ओपन इंटरवल लगाते हैं तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट f इज इक्वल टू, ये हमारा दिया हुआ x, एक्स स्क्वायर बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ये जो है वो r टू r में जो है वो हमारा फंक्शन डिफाइन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, तब ये जो है वो हमारा इनका जो है वो रेंज जो है वो बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे दीजिए। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है f इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ये x कमा ये एक्स स्क्वायर बाई ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, और ये x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए आप ये जानते होंगे ये x है और ये y ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखा हुआ है, तो हम इनको जो है वो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। बोलिए यस या नो, तो आप बोलेंगे यस सर। रेंज का क्या मतलब हो गया, रेंज मतलब ये हो गया इसमें जो है वो हम क्या सब वैल्यू डालेंगे और क्या सब वैल्यू जो है वो हमारा जो है वो क्या सब हम इसमें पुट कर सकते हैं और क्या सब हमें जो है वो आउटपुट निकलेगा। तो वही जो आउटपुट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट जो है वो हमारा रेंज कहलाता है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा n/d फॉर्म में है, ये जो है वो n/d फॉर्म में है, ये डिनोमिनेटर बाय ये जो है वो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है। क्लियर। ये जो है वो इस ये जो n/d फॉर्म है, ये हमेशा जो है वो याद रखिएगा, ये जो है वो हमारा n का मान जो है वो d के मान से बड़ा होता है, d का मान बड़ा होता है n के मान से, समझे। जैसे जो है वो देखिए y इज इक्वल टू जो है वो हमारा 3/7 लिखल है। तो 3/7 ये जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो 7 ये जो है 3 से 7 क्या है, बड़ा है। इस केस में हर एक ये जो है वो इस केस में y का मान जो है वो 1 से छोटा ही होता है। क्या होता है, तो 1 से छोटा ही होता है, समझे। 1 से जो है वो क्या होता है, तो छोटा ही होता है। तो हमें जो है वो रेंज बताना है, तो इसमें जो है वो हम मान चलिए जो है वो हम क्या क्या सब जो है वो मान हम जो है वो रखते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू मान चलिए 0 हम जो है वो रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये 0 स्क्वायर। ये 0 बाई ये 1 प्लस 0, तो ये हमारा 0 बाई 1 हो जाएगा। तो इनका मान कितना आएगा, 0 आएगा, अर्थात देयरफॉर ये y का मान हमारा 0 आ गया, समझे। अब देखिए जब हम x इज इक्वल टू हम प्लस माइनस 1 रखते हैं, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये हमारा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा ये 1 प्लस ये प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस ये जो है वो माइनस में रहेगा तो ऊपर भी प्लस बना देगा, प्लस में रहेगा तो प्लस तो हवे करेगा। ये हमारा 1/2 दे देगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, तो 1/2 ये और ये 0 हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू हम प्लस माइनस 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय ये 1 प्लस ये हमारा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4/1 प्लस 4, तो हमारा 4/5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये y का मान कितना आया हुआ है, 4/5। अब जब भी जो है वो निकालेगा ना, तो ये जो है वो और आगे जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये भी हमारा 1 से जो है वो क्या है, छोटा, ये भी हमारा क्या है, तो 1 से छोटा है। तो हम इनका रेंज यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे रेंज इनका हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो मान 0 आया हुआ है ना, 0 से ये जो है वो हमारा बढ़ते ही जा रहा है और हर एक मान जो है वो सब जो है 1 से छोटा आएगा, तो 0 से 1 के बीच में होगा। और यहाँ पे ये हमारा ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 से जो है वो क्या है, छोटा है, 1 से जो है वो बड़ा एक भी नहीं है आया हुआ या फिर बराबर भी नहीं है, इसीलिए हम जो है वो ओपन इंटरवल लगाए। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, लेट एफ जी सच डेट ये R टू R भी डिफाइन है रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ, जी एक्स बराबर इतना, हमें एफ प्लस जी और एफ माइनस जी एफ बाई जी हमें जो है वो निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है वो हमारा ऐड है और ये सब्ट्रैक्शन है और ये मल्टी ये जो है वो डिवीजन है। वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उनको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और लिख दीजिए गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है x प्लस 1, क्लियर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3, ये हमें गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट में हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ये f प्लस जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, f प्लस जी। तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस ये जी एक्स, समझे। एफ एक्स का मान हमारा दिया हुआ है
एक्स प्लस 1 और जी एक्स का मान दिया हुआ है 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x और ये x 3x और ये जो है 1 में से 3 घटा देंगे तो ये -2 हो जाएगा। 3x माइनस 2 इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा f प्लस जी था। अब देखिए दूसरा में हम जो है वो निकालेंगे f माइनस जी निकाल लेंगे। तो f माइनस जी को हम ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस ये जी एक्स। एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है तो ये हमारा एक्स प्लस 1 दिया हुआ है माइनस जी एक्स का मान ये 2x माइनस 3 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 1 माइनस ये 2x माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस x माइनस 2x ये हमारा माइनस x और ये 1 3 कितना हो जाएगा 4 तो माइनस एक्स प्लस 4 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए हमारा इनका 3 नंबर में एफ बाय जी चाहिए तो एफ अपॉन ये जी एफ अपॉन जी हम निकालेंगे तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ये हमारा एफ एक्स बाय ये जी एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है तो हमारा एक्स प्लस 1 दिया हुआ है अपॉन ये 2x माइनस 3 और यहाँ पे जो है वो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा बट ये जो है वो ये पार्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो हम जो है वो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 2x इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। देयरफॉर ये x इज इक्वल टू हमारा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बट x का मान जो है वो 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे? ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर। अब देखिए बुआ इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट f इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 1 1 2 3 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम ये जो है z to z defined by f(x) is equal to x plus b for some integer a comma b determine the a और b। अब देखिए हमारा जो है वो फंक्शन ये जो है वो x प्लस बी ये z to z में जो है वो डिफाइन है और ये f का मान हमारा दिया हुआ है तो हमें a और b का मान जो है वो यहाँ पे बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है तो हमारा जो है वो एफ जो है वो ये दिया हुआ है ये 1 1 और ये हमारा 2 3 और ये 0 माइनस 1 और ये हमारा माइनस 1 माइनस 3 ये गिवन दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा ऑर्डर पेयर के रूप में लिखल है अर्थात ये हमारा x होता है ये y ये x और ये y ये x y ये x और ये y होता है ऑर्डर पेयर के रूप में जो है वो लिखल है कि नहीं है। अब देखिए हम जो है वो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए ये जो और ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है एंड जो है वो हमारा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन ये x प्लस ये b दिया हुआ है x प्लस b। इस ये जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है इनको हम y ये जो है हम लेट ऐसे भी कर सकते हैं लेट ये y इज इक्वल टू ये x प्लस b हम इनको लेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बुआ अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा ये y इज इक्वल टू ये x प्लस b। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा x का मान ये y का मान होता है तो अब हम इसमें रखेंगे ये जो है वो आप कोनो भी मान जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं कोई भी जो है वो मान रख सकते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1 एंड ये y इज इक्वल टू 1 जब हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये x का मान 1 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस b। देयरफॉर ये a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए a प्लस b बराबर हमारा 1 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दिए। अब इधर ध्यान दीजिए ये हमारा y इज इक्वल टू ये x प्लस b दिया है। अब देखिए अब हम ये रखते हैं x बराबर 2 y बराबर यहाँ पे जो है वो x बराबर 2 एंड y बराबर जो है वो हम 3 जो है वो रखते हैं। क्या हो जाएगा इम्प्लाइज ये 3 इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो a इंटू एक्स के स्थान पे 2 प्लस ये b तो देयरफॉर ये 2a प्लस b इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। 2a प्लस b इज इक्वल टू ये हमारा 3 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो इक्वेशन 2 दे दीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान इजीली आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और में से जो है वो इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 1
और ये हमारा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये और ये कैंसिल। अब प्लस या माइनस 2 है तो हमारा क्या रिजल्ट देगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 में 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ए का मान हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा। अब ये ए का मान जो है वो हम फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द value of a in equation first, then we get यानी कि हम जो है वो ए का मान इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ए का मान हमारा 2 दिया हुआ है तो ये 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2। देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 जगह थी हमारा -1 हो जाएगा। ये समझे, -1 जो है वो हमारा ये आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -1 और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। देखिए वो इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ए बी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, आर द फॉलोइंग ट्रू। अब देखिए इसमें से आपको बताना है क्या ये सब जो है वो ट्रू हो सकता है। तो चलिए हम जो है वो सबको सॉल्व करके जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है जो है वो ए कॉमा ए जो है वो आर से बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ए कॉमा बी हमारा आर से बिलोंग करता है इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी जो है वो आर से बिलोंग करता है। ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी अगर आर से बिलोंग करता है तो क्या इम्प्लाइज ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा। चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन लिख दीजिए, जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा आर इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ए कॉमा बी, ए और बी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्लियर। एंड और ये हमारा कंडीशन भी दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, क्लियर। अब देखिए हमारा पहला जो है वो कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो पहला जो है वो कह रहा है ए आर से बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बी स्क्वायर। जब ए बी कॉमा ये जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर में लिखा है ए बी, तो ये हमारा कंडीशन क्या बना है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, समझे। यहाँ पे जो है वो ए दिया हुआ है तो हमारा क्या यहाँ पे कंडीशन बनेगा, तो ये ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। तो ये अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल ए इज इक्वल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रू होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर हम ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल करेगा। एक स्थान पर 1 रख देंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, देयरफॉर ये 1 इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए हम ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 ले लेते हैं। जब ए इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर, देयरफॉर ये 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो क्या बताइए 2 जो है वो 4 के इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये जो है वो 2 जो है वो 4 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स लिख दीजिए और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में कहता है कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी हमारा आर से बिलोंग करेगा। अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है वो ए बी हमारा ऑर्डर फिर में दिया हुआ था तो ए बराबर बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए और यहाँ पे हमारा क्या होगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, व्हेन ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 9 बी इज इक्वल टू 3।
तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा 9 इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर, तो हमारा 3 स्क्वायर। तो देयरफॉर ये तो 9 बराबर तो 9 तो हो गया। अब देखिए क्या ये भी कंडीशन होल्ड कर रहा है यहाँ पे, बी हमारा 3 दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर, ये जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर ये 3 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। क्या ये जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हमारा नहीं है, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए सिम जो है वो क्या बोल रहा है, हमारा जो है वह अगर a, b r से बिलोंग करता है, समझे, तो b, और c ये भी अगर r से बिलोंग करता है, तब हमें a, b r से और b, c r से बिलोंग करता है, तब हमें बताना है क्या, a, c ये हमारा r से बिलोंग करेगा, ये हमें बताना है। चलिए हम जो है वह सबसे पहले जो है वह लेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू हम 16 लेट कर लेते हैं, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। अब देखिए हम जो है वो ये तीनों जो है वो लेट कर लिए हैं। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा, ये a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से ये बनेगा ये हमारा b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर, तब जाके यहाँ से हमारा कंडीशन क्या तैयार होगा, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सभी को हल होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, तो ट्रू हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, a का मान 16 दिया हुआ है, इज इक्वल टू b 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। तो देयरफॉर ये 16 इज इक्वल टू 16, तो ये तो हमारा इम्प्लाइज हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो b जो है वो 4 दिया हुआ इज इक्वल टू c हमारा 2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर ये 4 इज इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्या ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये जो है वो कितना है 16 है, इज इक्वल टू c हमारा 2 स्क्वायर है। देयरफॉर ये 16 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। 16 क्या 4 के बराबर है, नहीं है। ये दोनों तो हमारा बिलोंग कर रहा है, बट ये नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट हमारा जो है वह 10 नंबर देखिए, लेट a बराबर ये सेट दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, और f बराबर ये हमारा दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू। अब देखिए इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू होगा वो आपको बताना है। f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b। क्या f जो है वो a से b में जो है वो हमारा रिलेशन है, और f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। f जो है वो a से b में हमारा फंक्शन है। जस्टिफाई योर आंसर इन इच केस। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा गिवन, क्या लिख दीजिएगा, गिवन। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, ये a इज इक्वल टू है, एंड b इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो एंड आर हमारा क्या दिया हुआ है, ये 1 5 और ये 2 9 3 1 4 5 2 11, ये दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो हम यानी कि देखते हैं। देखिए हम जो है ना, ये जो है वो आर इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे जो है वो डोमेन और जो है वो रेंज यहाँ पे लिखते हैं। इनसे जो है वो चेक हो जाएगा क्या हमारा जो है वो रिलेशन है ए टू बी में, डोमेन रेंज। अब देखिए डोमेन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इनका एक्स वाला सभी ये जो है हमारा ऑर्डर पेयर में लिखल है, एक्स वाई और एक्स वाई फॉर में जो है वो लिखा हुआ है, क्लियर। तो सब जो है वो एक्स वाला हमारा क्या होता है, डोमेन यानी कि हमारा होता है ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अब देखिए रेंज हमारा क्या होगा, तो देखिए वाई वाला सब जो है वो हमारा रेंज हो जाएगा 5 9 1 5 11, अर्थात ये 5 9 1 11। अब देखिए अब जो है वो डोमेन नेम तो लिख दिए, ये तो एकदम सिंपल है। अब देखिए मेन जो है वो यानी कि हमें रिलेशन होने के लिए जो है वो क्या ये डोमेन जो है वो ए से बिलोंग होना चाहिए और ये रेंज जो है वो बी से बिलोंग होना चाहिए। क्या ये जो है वो हमारा ट्रू है, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। ये देखिए 5 9 1 11 5 9 1 11, ये भी जो है वो बी के अंदर में मौजूद है। तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस f is a
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो हमारा क्या है, तो रिलेशन है ए से बी में। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 2 नंबर, 2 नंबर में जो है वो हमारा ये सेट ए दिया हुआ है और ये हमारा सेट बी है। देखिए इनको जो है ना हम डायग्राम से जो है वो बनाते हैं। तो सेट ए का जो है एलिमेंट क्या है हमारा 1 2 3 4 है, और सेट बी में क्या है 1 5 9 11 15 16 है। ये 1 5 9 11 15 16 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 1 जो है वो 5 से ये जो है वो 1 का इमेज क्या है 5 है। तो ये हमारा 1 का जो है वो 5 के साथ में रिलेटिव है। ये जो है वो 2 का रिश्ता किनके साथ में है 9 के साथ में है। 2 का कनेक्शन 9 के साथ में है। 3 का 1 के साथ में है। ये हमारा 3 का 1 के साथ में है। और यहाँ पे देखिए 4 का किनके साथ में है, तो 5 के साथ में है। 4 का जो है वो किनके साथ में है, तो 4 का जो है वो हमारा 1 सेकंड रुकिए तो बुआ, 4 का 5 के साथ में है। तो ये जो है 4 को जो है वो हम 5 से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। और देखिए 2 का जो है 11 के साथ में है। 2 का ये 11 के साथ में जो है वो कनेक्शन है। तो क्या ये जो है वो हमारा इमेज होगा। ये देखिए ये जो है वो हमारा सेट में जितना भी एलिमेंट है उनका हर एक का जो है वो एक सिंगल जो है वो हमारा इमेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 में देखिए 2 का जो है वो एक इमेज 9 भी है और जो है वो 2 का 11 में भी इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो 2 का जो है वो 2 इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सिंस 2 हैज 2 इमेज। 2 हैज 2 इमेज। 2 के पास जो है वो क्या इमेज है 2 इमेज है। ये जो है वो 2 9 और ये हमारा 2 11। देखिए ये जो है वो 2 9, ये जो है वो 2 का जो है वो इमेज 9 भी है, 2 का जो है वो इमेज जो है वो क्या है 11 भी है। तो जब यहाँ पे जो है वो 2 हैज 2 इमेज, 2 को ये जो है वो 2 के पास जो है वो 2 इमेज है, तो हम यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं एफ इज अ नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम यहाँ में लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा हेंस एफ is a not function from ए टू बी। एफ जो हमारा फंक्शन नहीं होगा ए से बी में। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 11 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन 11 और 12 नंबर देखेंगे। कहता है लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी। ए बी जो है वो हमारा जेड से बिलोंग करता है। इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू। तब जाके हमें बताना है क्या एफ जो है वो फंक्शन है जेड टू जेड में। जस्टिफाई योर आंसर। चलिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा फिर इनको सोल्व करिएगा। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमारा एफ दिया हुआ है सर ये ए बी और ये ए प्लस बी दिया हुआ है। और यहाँ पे ए और बी हमारा किन से बिलोंग कर रहा है, ए और बी हमारा जेड से बिलोंग करता है। ये जो हमारा लिखा है किस में लिखा है, ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। ये एक्स वाई फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है, तो हमारा एक्स जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए बी एंड वाई इज इक्वल टू हम ए जोड़ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब जो है वो हम यानी कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये देखिए ए और बी जो है वो किन से बिलोंग कर रहा है जेड से, अर्थात इंटीजर से जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो हम जो है वो ए इज इक्वल टू सिंस ए इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू भी जो है वो हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा। और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इतना हमारा हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू हमारा क्या आया 1 और y इज इक्वल टू 2, अर्थात 1 का इमेज 2 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए सिंस a इज इक्वल टू जो है हम -1 ले लेते हैं एंड b इज इक्वल टू हम -1 ले लेते हैं। अब देखिए हमारा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इंटू बी है, a का मान हमारा कितना है -1 इंटू में -1, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू हमारा -1 प्लस -1 हो जाएगा, अर्थात -1 तो -2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा आया हुआ है, क्या आया हुआ है सर, तो हमारा जो है वो 1
और ये जो है वो -2 आया हुआ है, x का मान 1 और y का मान -2 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 का इमेज क्या बन रहा है, 2 बन रहा है और यहाँ पे 1 का इमेज कितना बन रहा है, -2 बन रहा है। तो क्या हमें जो है वो बताना था, सॉरी ये जो हमें इसमें बताना था क्या, एफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ जो है वो क्या हमारा फंक्शन है जेड टू जेड में। देखिए फंक्शन होगा तो हर एक का एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक का 2 इमेज भी है और एक का यहाँ पे -2 है, यानी कि एक का जो है वो यहाँ पे 2 इमेज है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस देयर आर मल्टीपल images for a single domain element, यानी कि जो है वो हमारा जो है वो मल्टीपल इमेज है फॉर अ सिंगल डोमेन एलिमेंट। सिंगल डोमेन एलिमेंट का क्या है, तो मल्टीपल इमेज है। ये है ना बुआ, एक का 2 है और एक का -2 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इसीलिए ये हमारा क्या नहीं होगा, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है लेट a इक्वल टू, ये हमारा सेट दिया हुआ एंड लेट f सच दैट a to n है, बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू, हमारा क्या कर रहा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तब हमें फाइंड रेंज ऑफ n, जो f का जो है वो रेंज फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिख दीजिए, जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, हमारा a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 9 10 11 12 13, ये गिवन जो है वो दिया हुआ है। सबका जो है वो ना क्या कर रहा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें लेना है। fn बराबर दिया हुआ है, तो हम सबका जो है वो पहले प्राइम फैक्टर जो है वो लेंगे। तो सबका पहले हम फैक्टर निकालेंगे, तो 9 का हम निकालेंगे तो ये 3 3 जा 9, 10 का हम निकालेंगे तो 2 5 जा 10, 11 का लेंगे तो ये 1 से लगाएंगे तो ये 11 से जो है वो लगा दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। 12 का लेंगे तो ये 3 4 जा 12, 13 का लेंगे तो ये 13 से हम जो है वो लगा ही देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा F9 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर हमें जो है वो कहता है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, तो 5 है। और यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 11 का कितना है, 11 ही है। और यहाँ पे 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, आप कहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट 4 कहेंगे, तो 4 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है भी नहीं किया, हमारा 3 प्राइम नंबर है, इसीलिए ये हमारा इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा। और ये F13 का तो हमारा 13 हो जाएगा। इनका रेंज का है ना, तो हम जो है वो लिखेंगे देयर फॉर ये रेंज ऑफ एफ का जो है वो रेंज, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सब जो प्राइम फैक्टर आया हुआ ना वही उनका रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा 3 5 11 3, ये जो है वो 3, देखिए वो 3 जो है वो हम एक बार लिख दिए हैं, तो ये हमारा नहीं होगा, तो एक ही बार जो है वो हम लिखेंगे, ये 13 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन 12 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो चैप्टर 3 जो कि हमारा त्रिकोणमिति है उनके मिसलेनियस के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।